सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं दिलीप आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो करंट अफेयर्स से संबंधित है। और करंट अफेयर्स आपको पता है लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है और वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो करंट अफेयर्स में आज एक टॉपिक पढ़ेंगे हम बजट 2021 और 22। इस बजट को पढ़ने के पहले यदि आपने हमारा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। आइए देखते हैं बजट डेटा पढ़ने के पहले हम इसके थोड़ा स्ट्रक्चर को जानेंगे, इसके ढांचे को समझेंगे कि इसका प्रारूप कैसा होता है। तो बजट दो तरीकों से दर्शाया जाता है। एक होता है सार्वजनिक प्राप्तियां, पब्लिक रिसेप्ट। दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसका मतलब यह है कि सरकार किन स्रोतों से पैसा अपने पास इकट्ठा करती है और सरकार कैसे पैसा खर्च करती है। सार्वजनिक प्राप्तियां सरकार को दो तरीके से मिलती हैं। एक राजस्व प्राप्तियां होता है जिसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में। एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिप्ट। राजस्व प्राप्तियां जहां से रेवेन्यू भारत सरकार को मिलता है, ये रेवेन्यू भारत सरकार को दो तरीके से मिलता है, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। मतलब डायरेक्ट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। इसका अगर एग्जाम्पल दे आपको हम, आयकर या इनकम टैक्स, निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर में वर्तमान में सबसे बड़ा कर या जो राजस्व भारत सरकार के पास आता है वो ये है जीएसटी। जीएसटी से भारत को सबसे ज़्यादा अप्रत्यक्ष कर के रूप में मिलता है। इस टॉपिक में ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे पुराने वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक में वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। और हमारे वीडियो के साथ आप निरंतर बने रहिए, कहीं जाइए मत, लाइक जरूर करिए और अपने कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के द्वारा ही हम एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हम आगे के वीडियो लाते रहेंगे। तो पूंजीगत प्राप्तियों में हम देख लेते हैं कि ये सरकार को कैसे पैसा मिलता है। यहाँ से यह प्राप्तियाँ सरकार को सीधे मनी के रूप में मिलती हैं, जैसे किसी संस्था या कोई संगठन दे देता है, जिनमें आपका आरबीआई भी हो सकता है, वर्ल्ड बैंक भी हो सकता है। आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, इन संस्थाओं से भी भारत सरकार को पैसा, या भारत सरकार किसी संस्था से ऋण लेता है वो पैसा पूंजीगत प्राप्तियों में आता है। इसके अलावा WHO या यूनेस्को जैसी संस्थाओं से भी भारत को पैसा मिलता है। ये जीएस का पोर्शन है, किंतु बजट 2021 और 22 पढ़ने के पहले इस टॉपिक को जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी मैगजीन से बजट को पढ़ेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है और वहाँ पे लिखा होता है कि बजट में सार्वजनिक प्राप्तियों में XYZ पैसा मिला,
और ABC पैसा खत्म किया। इस तरह से आपको नंबर में वहां पे बुक में मिलेगा। इसी तरह सार्वजनिक प्राप्तियां भी दो तरह से होता है। सार्वजनिक व्यय दो तरह से सरकार करती है, जिसमें से राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें आपका सब्सिडी आता है, सब्सिडी में पैसा सरकार खत्म करती है, योजनाएं लाती है, सैलरी देती है, पेंशन देती है, इत्यादि एरियाज में जो पैसा खत्म होता है वो राजस्व व्यय कहलाता है। इसी तरह पूंजीगत व्यय में निर्माण कार्य, इन निर्माण कार्यों में सड़क बनाई जा सकती है, रेलवे का निर्माण किया जा सकता है, एयरपोर्ट, पोर्ट या कोई उद्योग लगाया जाए। ये काम पूंजीगत व्यय के अंतर्गत होते हैं। इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो बजट 2021 और 22 पे चर्चा करेंगे। ये बजट कोविड-19 के दौर के समय पेश किया गया है। कोविड-19 के समय भारत में लॉकडाउन या पूर्णबंदी लगाई गई थी, जिसके कारण इस बजट में राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई है। इसको आइए देखते हैं कैसे हुई है। 1 फरवरी 2021 को देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद के सम्मुख बजट पेश किया। अभी तक जो परंपरा रही है, देश में सभी वित्त मंत्रियों के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किए गए हैं वो एक लाल बैग के थैले में पेपर आते थे, पेपर या कॉपियाँ जो उनकी प्रतियाँ होती थीं, उनके माध्यम से बजट को प्रस्तुत किया जाता था। किंतु इस बार इसके उलट एक लाल बैग के थैले में, और ये थैला चमड़े का होता है, लाल बैग के थैले में टैबलेट लेकर वित्त मंत्री जी ने बजट को पेश किया। इसका मतलब ये वाला बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट या पहला डिजिटल बजट कहा जा रहा है। अब आपसे फ्यूचर में ये जीएस का क्वेश्चन एक तैयार हो गया है कि भारत में पहली बार पेपरलेस बजट या डिजिटल बजट कब पेश किया गया था या किस वित्त मंत्री ने पेश किया था। ऐसे क्वेश्चन आप फ्यूचर में तैयार रहिएगा। इसके अलावा जो बैग लाल होता है, उस लाल बैग पर अगर आपने न्यूज़पेपर वगैरह में पेपर को फॉलो किया है तो आप देखेंगे उस बैग पे अशोक चिन्ह बना हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, हाल ही में पेश किए गए बजट में लाल बैग का जो थैला था उस पर कौन सा चिन्ह बना था, तो कौन सा चिन्ह बना था? अशोक चिन्ह बना हुआ था। अब बात आती है कि 2021 और 22 बजट में कुल बजट कितना रहा। कुल बजट, टोटल बजट कितना रहा, तो बता दें आपको 34,50,305 करोड़ रुपए टोटल बजट रहा। आपसे परीक्षा में इस तरह से पूछ सकता है या 34.50 लाख पूछ सकता है करोड़। ये टोटल बजट रहा है इस वर्ष। अब ये किन किन एरिया में खत्म किया जाएगा, बात उठती है ये पैसा भारत कहाँ से लेकर आई है और कहाँ सबसे ज़्यादा खत्म करेगी। तो अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया ये कहाँ कहाँ से आया है और ये 100 रुपया कहाँ कहाँ ख़त्म किया जाएगा। एग्ज़ाम में पूछने का तरीका वो सबसे अधिक वाला पूछता है कि बजट 2021 में सबसे अधिक पैसा कहाँ से आया। इस तरह से प्रश्न पूछेगा एग्ज़ाम में। तो इसको जानते हैं
2-3 सेक्टर हम बता देंगे कि बजट में पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ से आया है। तो कहाँ से पैसा आया 2021-22? सबसे ज़्यादा पैसा उधार एवं अन्य देयताएं स्रोत से आया है, जो 36% है। कितना? 36। इसी तरह दूसरा स्रोत जो पैसा सबसे ज़्यादा सरकार को मिला है बजट में, वो है आपका जीएसटी। जीएसटी से 15% की अर्निंग हुई है। तीसरे नंबर पे आपका आयकर या इनकम टैक्स, जहां से 14% पैसा सरकार को मिला है। अब बात उठती है, ये 3 एरिया सबसे बड़े एरिया हैं जहां से सरकार को पैसा बजट में आया है 2021-22 में। अब हम ये भी जान लें कि इस बजट में सरकार पैसा किन क्षेत्र में ज़्यादा खत्म करेगी या खर्च करेगी या व्यय करेगी। तो उस हिसाब से अगर भैया आप उधार लिए हैं तो ब्याज भी तो देंगे ना। सिंपल सी बात है कि जब उधार आपने लिया है सबसे ज़्यादा, तो ब्याज अदायगी भी सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। सही है कि नहीं सही है? 20% ब्याज अदायगी में कुल बजट का भारत सरकार का पैसा जाएगा। इसके बाद नंबर 2, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। इसमें 16% भारत राज्यों को आवंटन करेगी डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए। तीसरे नंबर पे जो रखा गया, केंद्रीय योजनाएं। केंद्रीय योजनाओं के लिए भारतीय बजट में 13% पैसा खत्म किया जाएगा। तो ये 2 स्रोत है जहां से पैसा आ रहा है और जहां पे पैसा खत्म किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा था और इसलिए 2020-21 बजट में जो भारत का राजकोषीय घाटा रहा था, क्वेश्चन पूछा जाता है राजकोषीय घाटे से, जो राजकोषीय घाटा रहा था वो आपका 3.5% था, किंतु 2021 और 22 बजट में राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट बढ़कर 6.8% हो गया। कितना? 6.8% राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। यहां से प्रश्न उठते रहते हैं। इसके अलावा अब ये जान लेते हैं किस क्षेत्र में कितना पैसा सरकार खत्म कर रही है इस बार, जिसमें से हेल्थ, रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन क्षेत्रों में देख लेते हैं कि 2021 और 22 बजट में कितने कितने रुपए का प्रावधान किया गया है जिससे देश का डेवलपमेंट संभव होगा। तो आपको बता दें, सबसे पहले 1.10 लाख करोड़ रुपए रेलवे डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं। किसके लिए? रेलवे डेवलपमेंट के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में दिए गए हैं, हेल्थ सेक्टर को दिए गए हैं। ये 2.2 लाख लगभग है। और आपको ये भी बताते चले कि 2021 और 22 बजट में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि की गई है वो हेल्थ क्षेत्र में की गई है।
पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में 137% की वृद्धि की गई है। और ज़रूरी भी है, हम कोविड-19 के दौर से गुजरे हैं, हमें अस्पताल, टीके इत्यादि चाहिए ताकि इस महामारी का अच्छे से बचाव किया जा सके। इसके अलावा 4.78 लाख करोड़ रुपए रक्षा क्षेत्र में दिए गए हैं, मतलब डिफेंस क्षेत्र में दिए गए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें कि भारत सरकार ने शिक्षा में कितना पैसा दिया है, तो 34,300 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के डेवलपमेंट के लिए दिया है। कितना? 34,300 करोड़ रुपए शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। आइए, इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि बजट 2021 और 22 में सबसे ज़्यादा किस केंद्रीय योजनाओं के लिए धन का आवंटन किया गया है? मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी योजना है, सबसे ज़्यादा बजट दिया गया है? तो इसको जान लेते हैं। पिछले बजट में सबसे अधिक आवंटन एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पिछले बजट में सबसे ज़्यादा प्रावधान इसी योजना के लिए किया गया था। किंतु जब हम बात करेंगे 2021 और 22 बजट की, 2021 और 22 बजट की, तो सबसे ज़्यादा जो बजट का आवंटन दिया गया है वो एक योजना है मनरेगा। मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सबसे ज़्यादा बजट पाने वाली योजना मनरेगा। और पिछली बार कौन सी थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं? अरे लाइक करिए ना, जल्दी से लाइक करिए। आइए देखते हैं आगे। दूसरे नंबर पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके लिए इस बार 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। कितना? 65,000। अगर बात कर ले भैया, अगर आपसे सीरीज लगवा ले कि ये योजना है, इनका क्रम लगा दीजिए आप, तो 3 तो कम से कम पता ही होनी चाहिए। आइए देखते हैं। एक योजना है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन योजना के लिए भारत सरकार ने या इस बजट में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मतलब अगर बात करी जाए तो ये 3 बड़ी योजनाएं हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया गया है। और सबसे अधिक बजट में पैसा कहाँ से आया था? उधार एवं अन्य देयताएं। और बजट में सबसे अधिक हम पे कहाँ कर रहे हैं, या खर्च सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहे थे? जब उधार लिए थे तो हम ब्याज अदायगी में सबसे ज़्यादा पैसा दिए थे। किंतु यहाँ बात हो रही थी किस योजना, ये योजनाएं चल रही वर्तमान में, और बहुत सारी योजनाएं हैं, उनके लिए हम अगले कभी वीडियो बनाएंगे जब आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक सर्वे। तब इकोनॉमिक सर्वे में उसमें हम चर्चा कर लेंगे उसके साथ। इसके अलावा एक योजना बहुत चर्चाओं में इस समय है, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति योजना या महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में बहुत चर्चित योजना है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के लिए बजट में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक चीज़ आपको यहीं और हम बताते चले कि एक तो मिशन शक्ति योजना महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, एक मिशन शक्ति एंटी सैटेलाइट मिसाइल भी है,
एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। यह मिसाइल अंतरिक्ष में या स्पेस में खराब हो चुके उपग्रहों को तोड़ती है, जिससे अंतरिक्ष में प्रदूषण ना हो सके। इस मिसाइल का परीक्षण भारत ने 2019 में किया था। कब किया था? 2019 में किया था। और एक बड़ी उपलब्धि भारत ने प्राप्त करी थी कि अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत चौथा देश एंटी सैटेलाइट मिसाइल प्रक्षेपित करने वाला देश बना था। आइए और थोड़ा आगे हम बजट पे अगर चर्चा करें तो बजट में चर्चा लगभग हमारी पूरी हो चुकी है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बजट से संबंधित पूछे जाते हैं, किन किन योजनाओं को कितना कितना फंड दिया गया है, कहाँ से पैसा ज़्यादा आया है, कहाँ से पैसा कम मिला है, या सबसे ज़्यादा पैसा हम कहाँ खर्च कर रहे हैं या व्यय कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम जान चुके हैं। अब अगर बात करें हम बजट के इतिहास की कि बजट का इतिहास क्या रहा है, वीडियो लाइक करिए, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, और लगातार अंतिम समय तक मेरे वीडियो से बने रहिए, क्योंकि अब हम समझेंगे बजट के जीएस टॉपिक संबंधित जो प्रश्न आते हैं। जैसे पूछ लिया, बताइए भैया दुनिया में पहला बजट कौन लेके आया? अरे ये तो पता ही नहीं है, करंट का मामला है। आप जीएस वही तैयार किया करिए जो वर्तमान में करंट इश्यूज चल रहे हों, चाहे वो इकोनॉमी से संबंधित हो, चाहे वो पॉलिटी से संबंधित हो, चाहे वो ज्योग्राफी से संबंधित हो, और चाहे वो हिस्ट्री से संबंधित हो। बजट संबंधी कुछ अन्य तथ्य: कृषि, आत्मनिर्भर भारत, जीडीपी, बेरोजगारी, इन सभी पॉइंट्स को हम अगले वीडियो आर्थिक समीक्षा में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अगला वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, अब भारतीय अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स के ही रहते हैं, या तो इकोनॉमिक सर्वे रहता है या तो बजट रहता है, या इकोनॉमी में जो और भी चीज़ें जो चर्चाओं में रहती हैं। आइए बजट के इतिहास को हम जानते हैं, या बजट का जीएस क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैश्विक स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ग्लोबल लेवल पे जानेंगे बजट कब कैसे आया। सबसे पहले आपको बता दें, बजट शब्द की उत्पत्ति, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के बुजट शब्द से हुई है। और इस बुजट शब्द का अर्थ चमड़े का थैला, और आज भी परंपरा बनी हुई है कि जो बजट पेश किया जाता है वो चमड़े के थैले में ही आता है। भले ही पेपर की जगह पे हम टैबलेट लेके आ गए इस बार, किंतु हमारा थैला लाल कलर का और चमड़े का ही रहा है। ये हमारी परंपरा है विश्व स्तर से, तो हम भारत में भी उसको फॉलो कर रहे हैं। अब बात उठती है कि भारत में भाई पहला बजट किस देश में प्रस्तुत हुआ। अगर ये पूछ लिया किस देश में प्रस्तुत हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कब और किसने पेश किया। तो पहला बजट फ्रांस में 1773 में रॉबर्ट वॉलपॉल ने प्रस्तुत किया। किसने? रॉबर्ट वॉलपॉल। ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने बजट से हमें आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें भारत में बजट का इतिहास क्या रहा है। भारत में सबसे पहली बार बजट 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था? जेम्स विल्सन। इसीलिए जेम्स विल्सन को हम भारतीय बजट का प्रणेता या जन्मदाता मानते हैं। क्या मानते हैं? जन्मदाता। और उस समय देश के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे।
इसके बाद बात उठती है जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया। क्वेश्चन बन जाता है कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो वो बजट नवंबर 1947 में षडमुखन चेट्टी ने पेश किया। किसने? स्वतंत्र भारत का पहला बजट षडमुखन चेट्टी। इसके अलावा जब 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, अर्थात गणतंत्र भारत का पहला बजट, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। किसने पेश किया? जॉन मथाई ने। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि अब तक भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया है? तो अब तक भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने कितनी बार बजट पेश किया? 10 बार बजट पेश किया। नाम मोरारजी देसाई। इसके बाद आप देखते हैं पिछले 2 से 3 सालों में, 3-4 सालों से रेलवे बजट आम बजट में ही आ रहा है। तो इसकी आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देते हैं। ये रेलवे बजट से आम बजट कब अलग हुआ और फिर कब जुड़ा? तो भारत में पहला बजट 1860 में आया और 1860 से 1924 तक आम बजट में ही रेलवे बजट रहा। इसके बाद 1924 में एक कमेटी बनी, ऑकवर्थ कमेटी। बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है, आगे वीडियो भी पूरा वीडियो देख के जाइएगा भाई। लाइक करिए, अपने कमेंट जरूर करिए, हमारे वीडियो हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न कर सके और अगले वीडियो में हम आपको नई ऊर्जा के साथ कंटेंट लाकर। तो 1924 में ऑकवर्थ कमेटी बनी। इनकी सिफारिश पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया। रेलवे बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। अर्थात 1924 से 2017 तक रेलवे बजट, आम बजट अलग अलग आए हैं। आम बजट वित्त मंत्री लेकर आते हैं और रेलवे बजट रेलवे मंत्री लेके आते हैं। किंतु 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट और रेलवे बजट को पुनः आपस में जोड़ दिया। ये था भारत का थोड़ा बजट से संबंधित इतिहास, जो प्रश्न में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता रहता है, कमेटी पूछता रहता है, या रेलवे बजट आम बजट कब अलग हुआ उसका सन पूछ लेता है, या भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, या पहली बार बजट कब पेश किया गया। ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग सभी परीक्षाओं में आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा सा वीडियो और अभी वॉच करते रहिए आप, क्योंकि इसका संवैधानिक पक्ष थोड़ा जान लेते हैं कि बजट संबंधित प्रावधान, कि बजट संबंधी संविधान में क्या प्रावधान है। तो आपको एक मुद्दे की बात ये बता दें कि भारतीय संविधान में बजट संबंधी शब्द कहीं उल्लेख नहीं है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 112 में एक शब्द मिलता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसी शब्द को ही हम क्या समझ लेते हैं? बजट, या इसका अर्थ हम किससे जोड़ते हैं? बजट से जोड़ते हैं। तो अब अगर पूछ ले आपसे कि बजट किस अनुच्छेद में है, तो वो बजट किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। इतना हो गया। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछता है कि संसद के सम्मुख बजट कौन प्रस्तुत करवाता है, तो भैया राष्ट्रपति करवाते हैं। और कौन बजट प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं।
ये इतना प्रोसेस या इतना जो प्रावधान दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 112 में दिया गया है। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत सारे तथ्य और आंकड़े जो अर्थव्यवस्था से संबंधित होते हैं, पिछली 1 साल की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आई हुई है। अगले वीडियो में हम उसको लेकर मिलेंगे। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद।